हेलो प्रिय छात्रों, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने इस YouTube के चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ये चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 है इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले हम लोग कल की क्लास में है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। हम लोग जो है कल की क्लास में जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका हम लोग संपूर्ण व्याख्या देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से जा करके हम लोग कल लाइन बाय लाइन हम लोग व्याख्या देखे हैं। ठीक है, तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आप लोग बनाइए कितना बनता है। ठीक है, तो पहले एक बार उसको आप देख लीजिए जा करके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में है अजय सेतु, बी में है विनय सेतु, सी में है गांधी सेतु और डी में कहाँ है, डी में है जवाहर सेतु। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी सेतु। क्या हो जाएगा, गांधी सेतु। ये गंगा नदी, कहाँ, ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, और गंगा नदी जो है ना, ये पटना के, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, किस दिशा में, तो उत्तर, किस दिशा में, उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में मेगास्थनीज है, बी में ह्वेनसांग है, सी में इत्सिंग है और डी में कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। कौन थे यूनान के राजदूत, कौन थे, मेगास्थनीज थे। ठीक है, तो ये जो है एक मेगास्थनीज है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है। ठीक है, और ये सब कहाँ आए थे, ये सब पटना आए थे। ठीक है, और पटना आकर के अपने अपने स्मरण ग्रंथ में क्या किया था, वर्णन किया था, पटना का वर्णन किया था। और एक नाम फायान है, एक नाम और याद रखिएगा, ये 4 व्यक्ति थे, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग और एक है फायान। एक कौन है, एक फायान है। ये चारों व्यक्ति कहाँ आए थे, पटना आए थे, और पटना का जो वर्णन है अपने अपने ग्रंथ में लोगों ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बताइए आप लोग, ये जो पाटलिपुत्र है ये किस राज्य की राजधानी है। ये तो हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। कहाँ की है ये, बिहार की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ है। बताइए आप लोग, महावीर मंदिर कहाँ है बताइए। तो कहाँ है, क्या गया में है, बक्सर में है, पटना में है, आरा में है, कहाँ है, तो ये पटना में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ है, महावीर मंदिर कहाँ है, पटना में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नगर की, यहाँ पे पटना छूट गया है, पटना छूट गया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो क्या ये दुर्गा देवी है, सरस्वती देवी है, या पटन देवी है, या शीतला माता है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। क्या हो जाएगा, पटन देवी हो जाएगा। और ये आज भी क्या है, आज भी यहाँ पूजनीय है, आज भी इसको हम लोग पूछते हैं। इसको किसको, पटन देवी को। ये कहाँ है, पटना में। कहाँ है, पटना की जो ये पालिका देवी, जिसका नाम क्या है, पटन देवी। क्या नाम है, पटन देवी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, कहता कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताइए आप लोग, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। देखिए ये जो कौमुदी महोत्सव है, ये कौमुदी महोत्सव, पहले इसका आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में वैशाली है, गया है, पाटलिपुत्र है, मुजफ्फरनगर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, यानी पटना मनाते हैं। देखो जिस प्रकार हम लोग आज दुर्गा पूजा, कौन पूजा, दुर्गा पूजा मनाते हैं,
दुर्गा पूजा जिस पर हम लोग आज मनाते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार पटना में कौन महोत्सव मनाते हैं? कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते हैं? तो अगर पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरद काल। कौन काल? शरद काल। कौन काल में मनाते हैं? शरद काल में मनाते हैं। और अगर ऐसे पूछ ले कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश शासन काल में। गुप्त वंश शासन काल में कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव। पहला, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो पाटलिपुत्रा में, यानी पटना में। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते हैं? तो किस काल में? तो शरद काल। और किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश शासन काल। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। देखिए 7 का रहा है। कहता है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? बताइए आप लोग। यानी पटना का जो था, पटना का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था, क्या था? अति उत्कृष्ट था। किसके शासन काल में? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में बुद्ध और डी में है समुद्रगुप्त। अब बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था ना, पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है। 8 में का रहा है, देखिए का रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो क्या है बताइए आप लोग, क्या है? क्या ये हरिहरपुर है, हाजीपुर है, पाटलिपुर है या कुसुमपुर है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए का रहा है कि कुटनी मताख्य। देखिए यहाँ ये स्पेलिंग थोड़ा है, इसको हम लिख देते हैं। इसका सही हो जाएगा, होगा कुटनी मताख्य। ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। कुटनी मताख्य, ये जो काव्य है, इनके लेखक के बारे में पूछ रहे हैं कौन है? तो कमेंट कीजिए आप लोग, इनके लेखक कौन है? ये जो कुटनी मताख्य काव्य है, ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। इनके लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में दामोदर गुप्त, सी में चंद्रगुप्त और डी में मेघास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। देखिए ये जो पाटलिपुत्र जो पाठ है, इसमें मात्र 2 ही काव्य का वर्णन किया गया है। एक बार बता देते हैं। एक तो काव्य हो गया, कौन काव्य? एक काव्य हो गया कुटनी मताख्य काव्य हो गया, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो कुटनी मताख्य काव्य। कौन काव्य की रचना किया है? कुटनी मताख्य काव्य की रचना किया है। और ये दामोदर गुप्त का जो ये कुटनी मताख्य काव्य है, इसमें पटना के बारे में इसने कुछ कहा है। तो क्या कहा है? इन्होंने कहा कि पटना जो है ये विद्वानों के निवास स्थल है, विद्वानों के निवास स्थल है और स्वर्ग से भी सुंदर है। कैसा है? स्वर्ग से भी सुंदर है। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक काव्य है, उस काव्य का नाम है काव्य मीमांसांग। क्या नाम है? काव्य मीमांसांग। ठीक है, तो इसमें 2 काव्य है। कौन काव्य है? 2 काव्य है। एक है काव्य मीमांसांग, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर है। इसके लेखक कौन है? राजशेखर है। और राजशेखर ने इसमें क्या कहा कि पटना में जो है ना बहुत सारे विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वर, रुचि, पतंजलि, ये सब आके अध्ययन किया और नाम कमाया है। इसने ये कहा था। किसमें? काव्य मीमांसांग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी का देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में है कि किस वंश का संस्था? ये क्वेश्चन चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मौर्य वंश है, मुगल वंश, परमांश वंश, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। कौन वर्ष? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में कह रहा है
11 का देखिए कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है गुरु गोविंद सिंह, बी में है अर्जुन देव, सी में है परमानंस और डी में है गुरु नानक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिखों को जो 10वें गुरु की बात करें मेरे साथियों, तो उसका जो नाम था, उसका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इसका अगर जन्म की बात करें, इसका अगर जन्म की बात करें, इसका जन्म पटना में, कहाँ हुआ है, पटना में हुआ। कहाँ हुआ, पटना में। अगर जगह की बात करें तो गुरुद्वारा, पटना के गुरुद्वारा में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। किसका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का। ये सिख धर्म के, कौन धर्म के, ये सिख धर्म के, एक सिख धर्म के 10वां कौन गुरु थे, ये 10वां गुरु थे, 10वां गुरु थे। कौन, ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नाम जो है बुद्ध काल में क्या था, यानी पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, यानी बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो हम व्याख्या में बताए थे आप लोगों को। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पटना है, पाटलग्राम है, पाटलीग्राम है और पुष्पपुर है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये जो बुद्ध काल जो है, ये जो भगवान बुद्ध जो है, ये पटना कई बार आए थे, पटना कई बार आए थे। ठीक है, और आके एक भविष्यवाणी किया था। इन्होंने कहा था कि जो पटना अभी जो छोटा सा गाँव है, आने वाला समय में क्या होगा, महानगर क्या बनेगा, महानगर बनेगा। लेकिन आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पीड़ित रहेगा, नहीं भयभीत रहेगा। इसने इसका भविष्यवाणी किया था। कौन, ये बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था। किसके बारे में, पाटलीग्राम के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती, नहीं बहती है। तो बताइए क्या होगा, तो क्या होगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। कौन दिशा में, पटना की उत्तर दिशा में क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। और जिसके ऊपर कौन सा पुल है, गांधी सेतु पुल। ये एशिया महादेश का सबसे बड़का पुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। अभी तुरंत बताए थे कि क्या हो जाएगा, कि बुद्ध। क्या हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 कह रहा है गोलघर कहाँ है। बताइए आप लोग, गोलघर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पटना में, पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, क्या 2500 है, 2000 है, 3000 है, 1000 है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2500। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ये 2500 वर्ष। कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस काल में पटना का नाम, माने किस काल में पटना प्रसिद्ध हुआ, यानी पाटलीग्राम जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, ये कह सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल। क्या हो जाएगा, मध्यकाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ है। गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो कहाँ है, सासाराम में है या पहड़पुर में है या आरा में या पाटलिपुत्र में। कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। कहाँ है, पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन देखिए, पतनाथ, पतनाथ, अरे पतनाथ पश्चिम। अरे ये तो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्तन शब्द। कौन शब्द, पत्तन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, ये पत्तन शब्द से। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये पत्तन शब्द से हुई है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है, तो ये पत्तन शब्द से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है। बताइए, क्या गुरु नानक हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा या गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। इस महापुरुष का जन्म है। ये किस धर्म से संबंधित थे, सिख धर्म। कौन धर्म, सिख धर्म। ये सिख धर्म के कौन गुरु थे, 10वें। कौन गुरु थे, 10वें गुरु थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए
21 कह रहा है, कहता है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश आसीत कह रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन थे? तो ये दसम यानी दसम गुरु। कौन गुरु थे? दसम गुरु थे। ठीक है, आगे देखिए 22 कह रहा है पुरंदर। देखिए कहता पुरंदर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पुरंदर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये पुरंदर शब्द पता है कहाँ से लिया गया है? ये एक श्लोक, 2 श्लोक है वैसे। ठीक है, तो पहला जो श्लोक है जिसका ये दामोदर गुप्त ने वर्णन किया है वहाँ से लिया गया है। तो पुरंदर का जो अर्थ होता है इंद्र। क्या होता है? इंद्र होता है। क्या होता है? इंद्र होता है ना। परिभूत पुरंदर स्थानम यानी स्वर्ग से भी सुंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है। देखिए 23 में देखिए कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? तो कौन कहा था? ये भगवान बुद्ध। कौन कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मेघास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? बताइए आप लोग। ये जो मेघास्थनीज है यह पटना किसके समय में आए थे? मेघास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो क्या अशोक के समय में आए थे, या मुगल वंश, या चंद्रगुप्त, या क्या है ऑप्शन में, या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आज यहाँ तक। तो कल हम बात करेंगे इसके सब्जेक्टिव। इस चैप्टर में जितना भी सब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं कितना नंबर में? 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो कल हम बात करेंगे ये ऑब्जेक्टिव के बारे में जो 2 नंबर पूछा जाता है। जितने भी सब्जेक्टिव, इसको देख लिया ऑब्जेक्टिव ना। तो कल हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।